संसार में मनुष्य जो संपत्ति एकत्र करता है वह दो प्रकार की मानी गई है। एक चल संपत्ति जैसे नगद रुपया तथा आभूषण आदि, और दूसरी अचल संपत्ति जैसे जमीन तथा मकान आदि। यदि कभी एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो चल संपत्ति अर्थात नगद राशि तथा आभूषण आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी सुगमता से ले जाया जा सकता है, जबकि जमीन और मकान आदि जो कि अचल संपत्ति कहलाते हैं उन्हें अपने साथ अन्य स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। हाँ, जमीन अथवा मकान बेचकर उसकी रकम अर्थात चल संपत्ति साथ ले जाई जा सकती है। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी जमीन तथा मकान की तरह ही आध्यात्मिक दृष्टि से अचल संपत्ति के समान है। इस लोक में इस शरीर से चाहे जितना काम ले लिया जाए, परंतु परलोक में इसको साथ नहीं ले जाना। ये यहीं रह जाने वाली चीज़ है। इसके विपरीत नाम और भक्ति की कमाई चल संपत्ति है जो परलोक में मनुष्य के साथ जाती है। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि वही मनुष्य बुद्धिमान है जिसने इस शरीर के साथ जाने वाली नाम और भक्ति की अधिक से अधिक संपत्ति एकत्र कर ली है। जिसने इस शरीर के द्वारा आत्मिक धन को प्राप्त कर लिया है वो लाभ में है, क्योंकि ये शरीर तो मनुष्य के पास कुछ ही समय तक है, अंत में तो इसको यहीं रह जाना है। फिर क्यों न इससे वो धन कमाया जाए जो मरने के बाद भी काम आए। इसीलिए अपने मन और शरीर को सद्गुरु के चरणों में सौंपकर नाम और भक्ति का धन प्राप्त करना ही बुद्धिमानी है। मन बेचे सद्गुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। किंतु मन तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि उसे अलग से दे दिया जाए। जब शरीर को सेवा, सत्संग और भजन अभ्यास में लगाया जाएगा तो निश्चय ही मन भी उधर ही लगेगा, क्योंकि मन तो शरीर के पीछे है। इसीलिए शरीर को सेवा, सत्संग, सिमरन भजन में हर पल लगाए रखकर नाम एवं भक्ति का सच्चा धन एकत्र करना चाहिए। नाम और भक्ति का यही धन मनुष्य की मृत्यु के उपरांत जीवात्मा के साथ जाता है। सेवा, सत्संग, सिमरन और भजन करते समय जितनी ही मन में श्रद्धा एवं निष्ठा होगी उतना ही मनुष्य को लाभ पहुँचेगा। एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ये है कि नाम एवं भक्ति का धन एकत्र करने में आलस्य और टाल मटोल कभी नहीं करना चाहिए। कई मनुष्य सोचते हैं कि अभी तो जीवन का बहुत समय पड़ा है, अभी जल्दी क्या है, बुढ़ापा आने पर देखा जाएगा। ऐसे लोग बाल्यावस्था खेल कूद में और युवावस्था संसार की विषय वासनाओं में व्यर्थ गंवा देते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि यदि बुढ़ापे से पहले ही शरीर नष्ट हो गया अथवा बुढ़ापे में रोगों ने आकर के घेर लिया तो फिर मनुष्य को नाम की कमाई के बिना ही खाली हाथ परलोक को जाना पड़ेगा। ये कितने दुख की बात है कि एक काम जो मनुष्य अपने जीवन में कर सकता था वो उसने नहीं किया। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि बाल्यावस्था से ही नाम और भक्ति के धन को एकत्र करने के लिए अपने शरीर को तथा अपने मन को सेवा, भजन अभ्यास, सत्संग और सिमरन के काम में लगा दे। शरीर तो यही रह जाना है,
परंतु इससे नाम और भक्ति की चल संपत्ति मनुष्य एकत्र कर ले, जो मरणोपरांत उसके साथ जाए, ताकि उसका परलोक सुख में बन सके। कितने सरल शब्दों में महापुरुषों ने जीवन की सफलता का रहस्य समझा दिया है। इन वचनों को हृदय में धारण करके मनुष्य अपना जीवन सुख में बना सकता है। इससे निश्चय ही हमारा लोक और परलोक संवर जाएंगे, क्योंकि आम संसारिक लोग दिन रात धन संपदा एकत्र करने में ही लगे रहते हैं। अतः उसी का प्रमाण देकर महापुरुषों ने समझाया है कि नगद रुपया और आभूषण आदि जो कि चल संपत्ति मानी गए हैं, उसे यदि मनुष्य किसी दूसरे स्थान पर ले जाना चाहे तो सुगमता से ले जा सकता है, किंतु मकान और जमीन जो अचल संपत्ति कहलाते हैं, उनसे मनुष्य चाहे भी काम ले सकता है, परंतु उसे दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। उसको बेचकर ही उसके बदले में नगद राशि प्राप्त करके ही कहीं दूसरी जगह उसको ले जा सकता है। ठीक इसी तरह मनुष्य का जो ये 5 तत्व का शरीर प्राप्त हुआ है, ये भी अचल संपत्ति के समान है। मनुष्य इससे चाहे जो भी काम ले ले और जितना भी काम लेना चाहे ले सकता है, परलोक में ये जीव के साथ नहीं जाता। शरीर ही क्या, संसार की कोई भी वस्तु जीव के साथ परलोक में नहीं जाती, किंतु इस शरीर से यदि नाम और भक्ति का धन एकत्र कर लिया तो वो सच्चा धन परलोक में जीव के साथ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि धन भूमि में गड़ा रह जाता है, पशुशाला में ही बंधे रह जाते हैं। स्त्री घर के द्वार तक साथ देती है, रिश्तेदार और मित्र आदि शमशान तक साथ जाते हैं और शरीर चिता तक साथ जाता है। परलोक में तो धर्म अर्थात नाम एवं भक्ति की कमाई ही जीव के साथ जाती है। इसीलिए महापुरुषों की दृष्टि में बुद्धिमान वही है जो इस शरीर से, जिसे एक दिन इसको यहीं छोड़ जाना है, इससे नाम और भक्ति का सच्चा धन एकत्र कर लो। जिसने ये सच्चा धन एकत्र कर लिया, उसी ने इस शरीर से वास्तविक लाभ प्राप्त किया और अपना जीवन सफल बनाया। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, गुरु सेवा ते भगत कमाए, तभी मानस देही पाए। इस देही को सिमरहि देव, सो देही भज हरि की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ। अर्थात सद्गुरु की सेवा के द्वारा जब भक्ति की कमाई की जाती है, तभी मनुष्य को ये देह जो प्राप्त हुई है ये सफल होती है। ये मनुष्य देह ऐसी अनमोल और दुर्लभ है कि देवता भी इसकी प्राप्ति की इच्छा करते हैं। इसलिए इस देह को प्राप्त करके परमेश्वर की सेवा भक्ति में सदा संलग्न रहना चाहिए। परमेश्वर की भजन भक्ति करना कभी न भूलो, क्योंकि मनुष्य जन्म का एकमात्र यही लाभ है। शरीर तो नाशवान है और एक दिन अवश्य ही इसको विनह जाना है, परंतु इससे जो नाम और भक्ति की कमाई कर ली जाएगी वो जीव के साथ जाती है और परलोक में उसके काम आती है। इसीलिए शरीर के द्वारा नाम और भक्ति का जितना भी अधिक से अधिक मनुष्य धन संचित कर लेगा, उतना ही वो लाभ में रहेगा। इसीलिए इस कार्य में आलस्य कभी नहीं करना चाहिए और अपना एक एक श्वास सेवा, सत्संग, सिमरन और भजन में लगाना चाहिए। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि कबीर सोया क्या करे, जाग के जपो दयार,
एक दिना है शोभना, लंबे पैर पसार। कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चौप, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाण के, नाम रसायन लाग। कई लोग ये सोचते हैं कि अभी तो जीवन का बहुत समय पड़ा है, अभी से भजन भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। जब वृद्धावस्था आएगी तो भजन सुमरण भी कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा सोचना उनकी भूल है, क्योंकि जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है ये कब समाप्त हो जाए, कब ये शरीर जीवात्मा से छिन जाए। ये तो बेगाना औजार है जो कुछ समय के लिए ही उसे प्राप्त हुआ है, ताकि वो इससे मालिक की भजन भक्ति की कमाई करके अपना लोक और परलोक संवार ले। कितने समय के लिए ये शरीर रूपी औजार मिला है इसका कोई पता नहीं है, न जाने ये हमसे कब छीन लिया जाए। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि इससे जितनी जल्दी हो सके अपना काम बना लो, आलस्य में अपना समय नष्ट मत करो। संत लालदास जी कहते हैं कि लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंघ निवार, रच बिगाना कारज अपना, दिन शूलेम सवार। अर्थात हे मनुष्य, प्रमाद को त्याग दे और सचेत होकर मालिक के भजन सुमरण में लग जा। इस शरीर रूपी बेगाने औजार से दिन रहते ही अर्थात समय रहते ही अपना कारज संवार ले। आम संसारी मनुष्य जो ये कहता है कि अभी भजन सुमरण की क्या जल्दी है, बुढ़ापा आने पर भजन सुमरण कर लेंगे, अभी तो कुछ दिन संसार का आनंद ले लेना चाहिए। तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि वृद्धावस्था आने तक ही ये शरीर जीवित ही रहेगा? जीवन का तो एक पल का भी भरोसा नहीं है। क्या पता जो सांस वो ले रहा है वही उसका अंतिम श्वास हो। इस बात को देखते हुए महापुरुषों ने फरमाया है कि श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जानू कि अंत का यही श्वास ही हो। यदि ये मान भी लिया जाए कि वो वृद्धावस्था तक जीवित रहेगा तो वृद्धावस्था में तो मनुष्य अनेक प्रकार के रोगों से घिर जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। उस समय तो अपने आप को संभालना भी कठिन हो जाता है। भजन सिमरन भला वो क्या करेगा। इसीलिए महापुरुष उपदेश करते हैं, नयनन नीर बहे तन क्षीण भय, केस दुधवानी रुधा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे तू प्राणी। परमचंद श्री कबीर साहब जी भी कहते हैं कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल कृषि नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं बानी, भज ले रे मन शारक पानी। अब न भजस भजस कब भाई, आवे अंत न भजिया जाई, जो किछ करे सो अब सार, फिर पछतावो न पावो पार। महापुरुष फरमाते हैं कि जब तक इस शरीर को बुढ़ापा और रोग नहीं लगता, जब तक इस शरीर को काल अपना ग्रास नहीं बनाता, जब तक वाणी निर्बल नहीं पड़ती, तब तक ये मेरे मन परमात्मा का श्रवण भजन कर ले। यदि अब अर्थात शरीर के सशक्त रहते भजन नहीं करेगा तो फिर कब करेगा। अंतिम अवस्था आ जाने पर तो
भजन सिमरन नहीं हो सकेगा। इसीलिए जो कुछ भी करना है अभी कर ले, यही उपयुक्त अवसर है और बाद में पछताने के सिवाय कुछ न बन सकेगा। अभिप्राय यह है कि इस अनित्य एवं क्षणभंगुर जीवन पर कभी भी विश्वास मत करो और ये कहकर अपने वास्तविक काम को कल पर मत टालो कि बुढ़ापा आने पर भजन सिमरन कर लूँगा। अपितु अभी से नाम और भक्ति की सच्ची कमाई करने में लग जाओ ताकि तुम्हारा मनुष्य शरीर धारण करना सार्थक हो और प्रभु के धाम में मुख उज्जवल होकर के जाओ।